Good morning, every student. Welcome back to my YouTube channel Study NCERT. Let's discuss the another important point that is India. आज हम केमिस्ट्री और बायो से अलग एक जो हमारा जनरल नॉलेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारा इंडिया से रिलेटेड होगा. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इंडिया. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इंडिया के बारे में हैं तो आज हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पर मैंने एक हल्का सा स्लाइडली ड्रॉ किया है मैप ऑफ इंडिया जो मैं आपको इसमें शॉक दिखा रही हूँ और आप देखिएगा उसे समझिएगा. तो चलिए हम इसे थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे. मैंने हल्का ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी तो इसे स्लाइटली ये रफली मैं प्रैक्टिस करके नहीं बना रही हूँ, डायरेक्टली प्रैक्टिस के बिना ही डायरेक्टली बना रही हूँ. तो डोंट थिंक सो कि मेरी ड्राइंग अच्छी या नहीं है अच्छी. ठीक है, डोंट थिंक सो अबाउट इट. दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया. यहाँ पर हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे इंडिया के मैप के बारे में. तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं कि इंडिया का जो नाम है हमारा वो भारत जो है एक दृष्टि में, इसका मतलब है कि हम इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो भारत एक दृष्टि में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबसे पहले इसे देख लेते हैं. दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन होती है. अगर हम इसे देखें ये सबको पता है नॉर्थ है. ठीक है, और नीचे कौन सी होती है साउथ, और इधर कौन सा होता है वेस्ट, और यहाँ पर कौन सा है ईस्ट. ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि जो नॉर्थ से साउथ तक के बीच की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है. नॉर्थ से साउथ तक के बीच की, यहाँ से यहाँ तक की बीच की इंडिया की डिस्टेंस कितनी होती है 3214 किलोमीटर इतनी होती है. तो अगर आपसे ये पॉइंट पूछा जाए कि जो हमारा इंडिया का मैप है या इंडिया जो है वो नॉर्थ से साउथ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है तो उसमें आपको क्या बताना है 3214 मतलब 3214 किलोमीटर. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम जो हमारा कहाँ से कहाँ तक आएगा वेस्ट तक. कहाँ से ईस्ट से वेस्ट तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है. तो ईस्ट से वेस्ट तक की डिस्टेंस कितनी होती है 2933 किलोमीटर. ये हमारा सेकंड पॉइंट है. तो अगर आपसे पूछा जाए पहला पॉइंट कि जो दूरी है डिस्टेंस है, दूरी या डिस्टेंस कह लीजिए आप, किस साइड ज़्यादा है, कौन सी ज़्यादा है, नॉर्थ से साउथ तक के बीच की या ईस्ट से वेस्ट तक के बीच की. तो आप इसमें लिख सकते हैं आसानी से कि कितनी होती है नॉर्थ से साउथ तक के बीच की 3214 किलोमीटर एंड द सेकेंड इज़ 2933 किलोमीटर. तो कहाँ की ज़्यादा होगी नॉर्थ से साउथ तक के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होती है. गॉट इट. फिर यहाँ पर आपको एक पॉइंट और मैं बता दूं कि सबसे पहले जो ईस्ट में स्टेट जो पड़ता है यहाँ पर पड़ता है कौन सा अरुणाचल प्रदेश. कौन सा पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं. ठीक है, यहाँ पर आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो सनलाइट है या सनरेज है वो सबसे पहले पड़ती है. तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट लिख रही हूँ कि सबसे पहले सूर्य किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, सबसे पहले पड़ती हैं. ठीक है, और फिर वेस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है गुजरात. ये कौन सा है गुजरात है. तो सबसे ईस्ट वाला एरिया कौन सा है अरुणाचल प्रदेश, और इधर कौन सा है गुजरात है. ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में जब सूरज यहाँ से यहाँ निकलता है तो यहाँ किस टाइम निकलेगा, तो इन दोनों के बीच में सनरेज होने के या सनराइज होने के बीच में कितना डिफरेंस होता है 2 घंटे का. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं पॉइंट अलग हाईलाइट कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इसके. गुजरात से अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर लिख देते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक गुजरात और साथ में कौन है अरुणाचल प्रदेश. तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो टाइम है, ठीक है समय है, कितने समय का अंतर है, कितने समय का 2 घंटे आप इजीली कह सकते हैं. 2 घंटे का अंतर होता है, या आप अगर एग्जैक्ट कहना चाहते हैं तो 116 मिनट होते हैं. कितने 116 मिनट का अंतर होता है सूर्य निकलने में. अगर यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश में सूरज जो है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में सूरज किस टाइम निकलेगा 6 बजे. सपोज करें यहाँ 6 बजे निकलेगा, तो गुजरात में सूरज किस टाइम निकलेगा, यहाँ पर
सूर्य निकलेगा 2 घंटे बाद। आप अप्रोक्स ले सकते हैं कितने, 8 बजे निकलेगा। जब 8 बजे होंगे यहाँ तो तब वहाँ सूरज निकलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। कुछ जीके के या आप ये समझ लीजिए जो करंट पॉइंट होते हैं, जीके के पॉइंट होते हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। सो नॉट सो एनी सब्जेक्ट स्पेशली, this is only basic concept of India, so we should to learn and we should to try to learn that. okay, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं कि सबसे पहले कि इंडिया का जो मैप होता है उसमें नॉर्थ टू साउथ कितनी डिस्टेंस होती है, 3214 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट तक कितनी होती है, 2933 किलोमीटर। सबसे पहले ईस्ट में कौन सा स्टेट पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। और वेस्ट में कौन सा होता है, गुजरात, जहाँ पर क्या आएगा, सूरज की किरणें यहाँ से 2 घंटे लेट पड़ेंगी। अगर यहाँ पर सूरज 6 बजे निकलेगा तो यहाँ पर सूरज किस टाइम निकलेगा, 8 बजे। ठीक है, सपोज करिए अगर यहाँ पर सूरज किस टाइम निकल रहा है, 5 बजे निकल रहा है, तो यहाँ पर सूर्य किस टाइम निकलेगा, 7 बजे। ठीक है, आप एक डिस्टेंस भी देख सकते हैं कि कहाँ की ज़्यादा है और कहाँ की कम, और ये भी अंतर भी पता लगा सकते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि सबसे नीचे इंडिया के लास्ट में जो इंडिया से अलग है, ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये क्या होता है, ये आपकी क्या है, श्रीलंका। इसे क्या कहते हैं, श्रीलंका है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वाटर, ये वाटर है, ये अरब सागर है या हिंद सागर है या बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इधर कवरत्ती है, आई मीन लक्षद्वीप है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। जो हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।